उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मानसून ने पकड़ा जोर। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में आज हो सकती है भारी से भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा। दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद जताई संभावना। संभावित क्षेत्र की तलाश की शुरू। और एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर पुलिस ने होटलों में चलाया आकस्मिक चेकिंग अभियान। संचालकों को एंट्री रजिस्टर मेंटेन रखने के दिए निर्देश। अनियमितता और संदिग्ध गतिविधियों पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मानसून गति पकड़ रहा है। कई पर्वतीय जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और भूस्खलन होने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा पर्वतीय जिलों और कुछ मैदानी भागों में भी आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण 73 मार्ग बाधित हैं। इन मार्गों को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। हिमालय क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में 2 जीपीएस लगाए गए हैं, जिनसे पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्र हो रही है। लेकिन सटीक जानकारी के लिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर भूकंप की संभावना ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में आने की है, लेकिन इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि ये भूकंप कब और कहां आएगा। उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे ख्याल ये दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है। 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है। तो ये कहना कि इन अर्थक्वेक से कि अर्थक्वेक बढ़ गए हैं, ये कि है, उसका तो हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक की संभावना तो हर एक हिमालय के क्षेत्र में है। जैसे पहले अर्थक्वेक आए हैं और अभी भी आएंगे, लेकिन उनका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। बड़े अर्थक्वेक का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन कुमार जुड़ चुके हैं। जी सचिन, हिमालय क्षेत्र में खासकर उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। ऐसे में किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, भूवैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए, अगर भूकंप के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए, यानी भूकंप आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र है। जिस तरीके से सावधानियां बरतनी जरूरी है, हम पुनरावृत्ति अगर करी जाए, हम 1991 की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से उत्तरकाशी में भूकंप आता है और वहां पर जो है 700 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं, 2000 लोग घायल हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जिसमें जो है 4.4 का जो है तीव्रता के साथ जो है भूकंप देखा गया था। साथ ही भारी मात्रा में यहाँ पर नुकसान पाया गया था। यानी कुल मिला के कह सकते हैं, अब चमोली की बात करें
1999 की भूकंप की बात करें, उस भूकंप में भी कई परिवार के जो घर थे वो उजड़ गए थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं, जहां तक भूकंप की आपने बात की है, भूकंप को लेकर जो है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप आना स्वाभाविक है, लेकिन ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने बताया है कि अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से जो है भूकंप आ सकता है, लेकिन हाँ, इतना जरूरी है कि हमें सावधानी बरतनी जरूरी है। अगर हम बात कर तलाश करने के लिए भू वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, किन जिलों को संवेदनशील मान रहे हैं, किस तरीके से तैयारी वो करेंगे? देखिए, जहां तक भूकंप के अगर केंद्रों की हम बात करें, हम जो है अगर 1991 के उत्तरकाशी के भूकंप की बात करें तो उसका जो केंद्र था वो उत्तरकाशी में पाया गया था। अब 1999 के भूकंप की अगर बात करें तो उसका केंद्र चमोली में पाया गया था। अब हम 2015 के भूकंप की बात करी जाए तो उसका केंद्र जो है आपका नेपाल में पाया गया था। जहाँ तक 2005 के भूकंप की बात करी जाए तो उसका केंद्र जो है कश्मीर में पाया गया था। तो कुल मिला के कह सकता है कि अगर यहाँ के भूकंप की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से भूकंप आ रहे हैं, छोटे छोटे झटके देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी भी जरूरी है, बेहद जरूरी है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी भय है, जिस तरीके की, क्योंकि हमने जो वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं उनसे बातचीत की कि सर जिस तरीके से भूकंप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन उन्होंने सरल तरीके से बताया कि भूकंप आना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल सचिन, यानी कि छोटे छोटे भूकंप जो है इससे पहले उत्तराखंड में देखे गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि एक बड़ा भूकंप उत्तराखंड में आ सकता है। कहां आएगा, इसको लेकर 2 GPS उत्तराखंड में लगाए गए हैं। भू वैज्ञानिक अपना अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी को लेकर भाजपा ने साफ किया है कि यह कार्रवाई उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ है जो धार्मिक वेशभूषा की आड़ में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देवभूमि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में धार्मिक माहौल को बिगाड़ने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में भेष बदलकर व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऑपरेशन कालनेमी जैसे अभियान जरूरी हैं ताकि कांवड़ यात्रा जैसी महत्वपूर्ण यात्राएं निर्विघ्न और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। श्री भट्ट ने कहा कि जो भी लोग धर्म विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी एक बहुत प्रभावशाली एक ऑपरेशन लेकर मुख्यमंत्री जी आए हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा है और हम जानते हैं कि देवभूमि के अंदर बड़ी संख्या में जब कांवड़ी आते हैं या इसके बाद हमारे यहाँ कुंभ का महाकुंभ होने वाला है, तो कुछ लोग होते हैं जो धर्म की आड़ में भेष बदलकर इस प्रकार की स्थिति निर्माण करते हैं कि उन व्यवस्था को खराब किया जाए। व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, अच्छी यात्रा हो, कांवड़ यात्रा ठीक प्रकार वो निर्विघ्न संपन्न हो, इस भाव के साथ ये ऑपरेशन लागू किया गया। और बड़ी संख्या में जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो एक प्रकार से इस प्रकार के जो धर्म विरोधी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई आवश्यक रहती है। प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों से आह्वान करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि वे हरेला पर्व के वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाएं। इस बाबत उन्होंने रविवार को पूर्व सैनिकों के साथ हरेला पर्व के संबंध में बैठक की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस बार हरेला पर्व के अवसर पर पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इस पारंपरिक पर्व को न केवल सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना है बल्कि इसे हरियाली और पर्यावरण जागरूकता का सशक्त माध्यम भी बनाना है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 16 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान सामाजिक चेतना, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र सेवा का प्रतीक बनेगा। श्री जोशी ने सभी से हरेला पर्व को हरित क्रांति के रूप में बदलने का संकल्प लेने की बात कही। सेना के सूबेदार सुनील सिंह नेगी ने मई माह में एवरेस्ट फतह की। उनकी इस उपलब्धि पर टिहरी जिले की नगर पंचायत चमियाला और स्थानीय ग्रामीणों ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया। इस मौके पर नगर पंचायत चमियाला के चेयरमैन गोविंद सिंह राणा ने कहा, सूबेदार सुनील नेगी ने एवरेस्ट फतह कर चमियाला का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मेरा ये संदेश है, जिस प्रकार से
हमारे गांव के एक श्रीमान सूबेदार सुनील नेगी जी ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पे भारत का तिरंगा लहराया है। इसी प्रकार से हमें जो हमारे इस क्षेत्र के आज नवयुवक बच्चे हैं, मैं उनको ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इसी प्रकार से अन्य बच्चों से भी मैं प्रेरणा माउंट एवरेस्ट विजेता सुनील नेगी ने कहा कि मेरे लिए यह एक गर्व का पल था। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वह कई चोटियों को फतेह कर चुके हैं। मैं अभी माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसको अभी हाल ही में फतेह करके आया हूँ, जो कि 27 मई 2025 को सक्सेसफुली सबमिट हुआ था। और अभी यहाँ पर जब मैं आया था तो मेरे लिए सबसे पहले निमंत्रण हमारे नगर अध्यक्ष श्री राणा जी ने दिया था, और ये मेरे चाचा जी हैं। इन्होंने जब मेरे को वहाँ पे बताया कि बेटा आपके लिए हमारे गांव से इस प्रकार का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो फिर मेरे को इन्होंने जल्दी बुलाया और फिर मैं यहाँ पर आया हूँ अभी आपके समक्ष। लेकिन मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।